सर आपका शुभ नाम? पुनीत कुमार। क्या सोच के आपने आज वोट किया है? सुबह सुबह आज आपके ने वोट किया है, क्या सोच के? योगी बाबा। योगी बाबा को वोट किया है। क्या मुद्दे रहे दिमाग में जो आपने वोट? मुद्दा जो हमारे योगी बाबा के आचार विचार है वही हिंदुत्व। साफ बात है, हिंदुत्व। जब साला हिंदू की ऐसी की तैसी मारी जाए तो नहीं ऐसी की तैसी क्यों ना मारो। अच्छा, बस हिंदुत्व सोच के वोट किया। बिल्कुल हिंदुत्व। अच्छा, तो आपको ये जो दावे किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ 400 सीट, 403 में से 400 सीट आ रही है। 403 वो ले गया तो बाकी का धनिया उखाड़ेंगे यार, बिना बात की। 403 तो वो ले जाएगा। अरे ये सारे धक्के खाने को घूमने हैं। यो कल परसों का लवारा है, कभी किसी की पूंछ पकड़ ली, कभी किसी की पूंछ पकड़ ली। योगी जी की आएंगे, 3 आएंगी साइकिल की। हाँ, ये भी है। तो मतलब कि सरकार की वापसी हो रही है योगी जी की? योगी बिल्कुल ठोक बजा गए। योगी बाबा आएंगे, डंडा बहुत बजाएंगे सालों पे। बिल्कुल। ये जो कुछ गर्मी दिखाने वाली बात बोल रहे हैं, यार गर्मी है तो गर्मी ना होगी और क्या होगा। अब गर्मी ना आवेगी। ये तो 6 महीने रहे, जाडे तो अब 2 महीने रहे हैं। बताओ आप। सर वोटिंग डाला ना हिंदुत्व को लेके, हिंदुत्व को लेके। बिल्कुल। अच्छा। और हमें क्या बोलते हैं, हिंदू एक भी पूरे वर्ल्ड में नेपाल को छोड़ के कोई भी हिंदू राष्ट्र को नहीं है घोषित। सिर्फ हमारा हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। ठीक है, हमने बीजेपी को इसलिए वोट डाला है, हमें हिंदुत्व का राज चाहिए यहाँ पे और हिंदू राष्ट्र चाहिए। बस मेन चीज़ इसलिए हमने वोटिंग करी है मोदी और योगी जी को लेकर। सारी जितनी गुंडागर्दी थी इनके राज में होती है, वो क्या बोलते हैं सपा को लेके क्या बोलते हैं, वो हमें नहीं चाहिए अब आगे। बस हमें तो योगी जी का राज चाहिए, इसलिए सोच के हमने वोटिंग करी है। अच्छा, ये जो अभी हिजाब का मुद्दा चल रहा है, आपको लगता है कि ये कुछ प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन? कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हिंदू तो बहुत है हमारे यहाँ, हिंदू बहुत हैं। क्या बोलते हैं, सबकी समझ में आ रहा है। जिन भाइयों को समझ में नहीं आ रहा उन्हें समझ लेना चाहिए। जब ये अब इस तरीके से कर रहे हैं, जबकि मोदी योगी बैठे हैं, अगर ये ना बैठे हों तो फिर क्या होगा? फिर ये तो क्या बोलते हैं हमारे सिर पे चढ़ जाएंगे। आपका औचित्य कहाँ पे? और स्कूल में आके स्कूल में ड्रेस कोड चलना चाहिए, हिजाब का कोई मतलब नहीं। वरना फिर हम भी गमछे लेके और हिंदू को लेके क्या बोलते हैं हम भी गमछा लेके जाएंगे। फिर किताबें तो सबके लिए बराबर हैं। तो हम भी क्या बोलते हैं गमछा लेके जाएंगे, पीले वस्त्र पहन के जाएंगे। जो हमारे हिंदुत्व की पहचान है हम वो दिखाएंगे। फिर जब वे अपना क्या बोलते फिर हिंदू लड़कियां भी घूंघट करके जाएंगी जो राजस्थान और बाहर के हिंदू भूल जाएंगी, तो चीजें क्योंकि जाना चाहिए उसमें। क्योंकि जब ये करके दिखा रहे हैं, बुरके पहन के आ रहे हैं स्कूल में बुरके का क्या मतलब है? कॉलेजों में बुरके का क्या मतलब? यहाँ एक ड्रेस कोड है, वो ही चलना चाहिए सबका। वरना अगर ये ड्रेस कोड अलग चलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी जो ड्रेस कोड है हिंदुत्व का, हम भी वही चलाएंगे। प्रियंका गांधी जो कह रही है कि हिजाब पहन के जाए या बिकनी पहन के जाए, अंडरवियर पहन के जाओ, किससे को क्या मतलब? जब क्या बोलते हैं, अभी बताते हैं हम उसे। जब उसकी माँ सोनिया गांधी बार में डांस करती थी तो क्या बोलते हैं, वो तो छोटे छोटे कपड़े पहन के, तो उसे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, वो तो चाह रही है यहाँ की संस्कृति चेंज करना चाह रही है हिंदुत्व की, वो हम चेंज नहीं करने देंगे। वो हम चेंज बिल्कुल नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए हमने वोटिंग बीजेपी की है। और आप क्या बोलेंगे सर, क्या सोच के आपने आज वोट किया? मैंने सोच कर ये किया है, एक तो मैं हिंदू हूँ, दूसरी बात मेरी ये है कि मुझे इसके अलावा ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। सामने ऑप्शन किसका है? मेरे पास है ही नहीं इसके अलावा। अखिलेश जी ऑप्शन नहीं हो सकता? नहीं है जी, हमारी राय में इसलिए नहीं है क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है कि हमारा वापस गुंडागर्दी लाना वापस। 2017 से पहले जितनी गुंडागर्दी थी यूपी के अंदर, मेरे मेरठ के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, उतना अभी नहीं है। है लेकिन उतने उस लेवल पे नहीं है। चीज़ें कम हो गई हैं वहाँ पे। हाँ जी, और हम 100% संतुष्ट हैं योगी के राज में। ये जो हिजाब का मुद्दा चल रहा है अभी कुछ दिनों से, ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा? हिजाब का मुद्दा जब तक अगर योगी है तो किसी भी हालत में नहीं पड़ने वाला। सीधी सी ये इलेक्शन के लिए मुद्दा उठाया गया है सीधे से। अच्छा, बस ये जो कहाँ तक सही है कि हिजाब पहन के वो स्कूलों में जाना चाहती हैं, इसको कैसे देखते हैं? हिजाब स्कूल से संबंधित कैसे, कहाँ औचित्य आ रहा है उसका? हिजाब क्यों? हिजाब पहनना आप मदरसे में जाइए, हिजाब पहनना है अगर मदरसे में जाइए, एजुकेशन लाओ। नहीं, कल को तो ये नमाज भी पढ़ेंगे स्कूल में, नमाज भी पढ़ने जाएंगे तब क्या होगा? अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं फिर? तो ये जो प्रियंका गांधी कह रही है बिकनी पहन के जाए, हिजाब पहन के जाए, उनकी संस्कृति है ये संस्कृति उनकी है बिकनी पहनने वालों की। ये संस्कृति उनकी है, मेरी संस्कृति नहीं हो सकती। मैं भी दो लड़कियों का बाप हूँ, मेरी संस्कृति ये नहीं कहती है बिल्कुल। पहन के स्कूल जाए, बिल्कुल नहीं कहती। मेरी संस्कृति में है ही नहीं है, क्योंकि वो तो शिक्षा का स्थान है, सरस्वती जी का स्थान है। मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या स्कूल में क्या औचित्य है बिकनी पहनने का? आपको क्या लगता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, चलिए एक छोटा सवाल है, क्या बिकनी पहन के स्कूल में जाया जा सकता है?
अपने बच्चों को भेज सकते हैं। आप भेज सकते हैं, आप बताइए, आप खुद बताइए ना, ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जब नहीं भेज सकते हैं तो ऑप्शन क्या है मेरे पास? ऑप्शन क्या बच गया फिर मेरे पास? आप तो मेरी संस्कृति को पूरा तहस नहस करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? अच्छा, इसी बात है। आप क्या कह रहे थे सर? सर हम तो बस यही कह रहे हैं, जितना भी ये है सारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, टोटल क्या बोलते हैं हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, हम वो बिल्कुल नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे। इसलिए हमें योगी बाबा और मोदी जी चाहिए, मेन चीज़ ये। योगी बाबा और मोदी जी। हाँ, ये हिजाब हिजाब कुछ नहीं चल रहा। हमें कुछ नहीं चलने देंगे हिंदुस्तान के अंदर। ओनली क्या बोलते हैं संस्कृति हिंदुस्तानी जो है वही कल्चर चलेगा। ना हम सोनिया गांधी को चलाने देंगे, ठीक है, ना प्रियंका गांधी को चलाने देंगे। जो ये संस्कृति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। और हमें हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। और जनसंख्या के ऊपर भी हमें क्या बोलते हैं नियंत्रण चाहिए, कानून चाहिए। 2 बच्चों से ज़्यादा हम किसी के, ये कानून हमें चाहिए ज़रूर हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। सर आपका शुभ नाम? रामोतार कौशिक। क्या सोच के आपने आज सुबह सुबह वोट डाले? विकास के नाम पे मतलब जो योगी जी पे। योगी जी पे वोट डाले, अच्छा। पिछले 5 साल के कार्यकाल आपको योगी जी का कैसा लगा जो आपने वोट डाला? बहुत ही बढ़िया लगा बढ़िया। और बहुत ही अच्छा लगा। समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं किया आपको वोट? इसलिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में, जो पिछले 5 साल से उनमें कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। इसलिए जो है हमने योगी जी को चुना है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनय तुली है। क्या सोच के आपने आज सुबह सुबह पहले चरण की वोटिंग है 10 तारीख के शुभारंभ किया है? मेरे थॉट्स ये थे कि हमें 2 चीज़ों में से एक को चुनना है, वो है या तो डेवलपमेंट या गुंडागर्दी। और मैं यहाँ पे 10 साल से इस यूपी में रह रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल भी देखे हैं और उससे पहले के 5 साल भी देखे हैं। मैंने 10 साल से यूपी में रह रहा हूँ, उससे पहले के 5 साल देखे हैं और अब के 5 साल देखे हैं। तो मेरे दिमाग में जो डेवलपमेंट आया है मेरठ की तरफ और बाकी की तरफ मैं गया हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जैसे मेरठ एक्सप्रेसवे है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है, रैपिड रेल आ रही है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट। और बाकी एक डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है, इंटरनेशनल बनाया जा रहा है कुछ चीज़ों को, वो चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। और ये हमारा कंट्री जो मिस्टर मोदी ले जाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 years में, वी शुड सपोर्ट हिम। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो इलेक्शन है सिंपल 2 चीज़ों पे लड़ा जा रहा है यूपी का, डेवलपमेंट वर्सेस गुंडागर्दी। और आपको अपना तो ये अखिलेश को क्यों नहीं लाना चाहते हो आप जो ऐसा कहते हो? गुंडागर्दी बेसिक प्रॉब्लम यह है कि मैंने खुद ने देखा है कि इतनी गुंडागर्दी है। मैं रात को यहाँ से शामली तक ही नहीं जा सकता था। कब की बात कर रही हैं? ये आप 2017 से पहले। और आज की तारीख में रात को मैं कई बार 4 बजे आया हूँ शामली वाया शामली। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। नहीं तो मैं रात को 9 बजे गाड़ी खड़ी कर देता था साइड में। तो ये चीज़ें देख के आदमी को सेफ्टी पहले रखनी होती है ना, अपनी फैमिली की, अपनी गाड़ी की, अपनी पर्स की। वो चीज़ें अब थोड़ा डेवलप इतना ज़्यादा हो चुकी हैं कि आदमी कॉन्फिडेंस में आ गया है। बाकी टाइम में कोई किसी में उठा के समोसे खा जाता था, कोई गुंडागर्दी करता था, तो ये चीज़ें बंद हो गई हैं अब। तो मतलब कि जो पहला चरण की वोटिंग हो रही है वो पूरा हवा योगी जी की चल रही है पूरी तरीके से। भाई मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे साथी, तो वी आर गोइंग फॉर डेवलपमेंट एंड दैट इज़ मिस्टर मोदी एंड योगी। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? नेहा रस्तोगी। आज आप सुबह सुबह यहाँ मेरठ में वोट डालने आई हैं पोलिंग बूथ पे। क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी डिमांड है जिसको सोच के आप वोट कर डालें? मैं तो भाजपा की नहीं योगी जी। हाँ, क्या मुद्दे थे, क्या योगी जी से एक्सपेक्टेशंस है? काम बहुत करा है देश के लिए, बहुत करा है। क्या काम करते हैं? अब वो क्या बताऊँ क्या करा। महिला सुरक्षा पे क्या किया योगी? महिला सुरक्षा के लिए तो बहुत से करा है, लेकिन इतने कारण होते थे, महिलाएं अकेली नहीं जा पाती थी कहीं। अब वो सब गुंडागर्दी कम हो गई है देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। आप क्या बोलेंगे सर, क्या सोच के आपने वोट डाला? भाई यही कि जितना विकास अभी तक हुआ पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। अच्छा, में भी हाँ बीजेपी सरकार में। बाकी आपका अपराध वगैरह काफ़ी कम हुए हैं, ये सब। तो आप योगी जी की तरफ वोट किया? हाँ जी, योगी जी की वापसी हो रही है? हाँ योगी जी काफ़ी पक्का है। योगी जी हाँ जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं किया आपने वोट? अखिलेश जी को क्यों नहीं किया? अखिलेश जी भाई ये कि अपना योगी जी अपना एक तो हिंदुत्ववादी हैं, मेन चीज़ तो हुआ है। बाकी मतलब
हिंदुत्व सरकार चाहिए आपको उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। अखिलेश जी भी जो कहते हैं कि वो यदुवंशी हैं, कृष्ण जी ने उनको आके सपने में बताया है कि उनकी सरकार आ रही है। मुझे तो नहीं किसने किसने क्या क्या बताया है, तो वो बताने से कुछ नहीं होता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका सर धन्यवाद।